रहे होते हैं। नीतीश जी घबराए हुए, नीतीश जी को समझ नहीं आ रहा अब क्या होने वाला है। बिहार के अंदर खेला होगा, ऐसा खेला होगा कि नीतीश कुमार जी की कुर्सी जाएगी और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी भी साफ हो जाएंगे। बिहार में आप इस बार देखिएगा, ये पुलिस लगा लेने से, हाई अलर्ट करने से कुछ नहीं होता। देखिए एनडीए से अभी और लोग बगावत करेंगे, आप देखते जाइए। चुनावों में नीतीश कुमार जी को खत्म करने का जो मोदी जी का प्लान है ना, उसके बाद नीतीश जी को पता चलेगा कि ये बैसाखियां कैसे टूट के हटती हैं और कैसे नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और उनको, उनके करियर को, उनकी पार्टी को खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है बिहार में इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जनता तय करेगी। वक्फ बिल में जिस तरीके से इन्होंने थोप दिया है, इन्होंने 3 कृषि कानून लाए थे, उसे भी वापस लेना पड़ा, इन्हें वक्फ बिल भी मुझे लगता है वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता इसके खिलाफ है, क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ है। बिहार के मुस्लिम भी अब भाजपा के साथ है, खुशी मना रहे हैं वो। बिहार के छोड़िए, यूपी बिहार में हाई अलर्ट करना पड़ रहा है, किसके डर से? अगर मुसलमान आपके साथ है तो हाई अलर्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस क्यों घूम रही है मस्जिदों के बाहर? तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो इन्होंने थोपा है अपने बिल को। ये हमेशा से यही करते आए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है तो उसको पार करके ये किसी भी बिल को पास कर देते हैं, और वो बिल बिल्कुल जनता के समर्थन में। अगर मुसलमानों के समर्थन में हो रहा तो बंगाल नहीं जल रहा था, बंगाल में हिंसा नहीं होती, बंगाल में मौतें नहीं होती। लेकिन मोदी जी को इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। आज वो बंगाल में मंगो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ही ध्यान देना चाहिए। मणिपुर में भी बेटियां मर रही थी, मणिपुर भी जल रहा था, तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये अमित शाह जी की पुलिस कुछ नहीं करती देश के अंदर, और अमित शाह जी होम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। तो मुसलमानों को भी साथ देना चाहिए ना वक्फ बिल पर। देखिए मुसलमान क्यों साथ देगा? वक्फ की जमीन क्या होती है? ये एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द में समर्पण करना, या तो वो दरगाह बनेगी या मस्जिद बनेगी, या फिर आप ये देखिए वहां पर आप अपना मस्जिद बना लीजिए। तो ये चाहते हैं कि टैक्स लगा दिया जाए, जैसे हमारे धार्मिक स्थलों पर पैसा लूट रहे हैं ये लोग, वहां से पैसे कमा रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान इबादत करने का टैक्स दे, मुसलमान दरगाह पर चादर चढ़ाने का टैक्स दे, कब्रिस्तान पर चादर चढ़ाने का टैक्स दे। तो ये टैक्स के पैसे चाहते हैं। देखिए सज्जर कमेटी कहती है कि हमें 12,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि वक्फ बिल से नहीं आ पा रहे, तो हम मुसलमानों का भला करें। मैं पूछती हूँ कि जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पैसे लेकर के देश से भाग गए, उनसे लेकर के आइए, आप वो पैसे लगाइए, उस पैसे से मुसलमानों का भला करिए। वो नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी को सिर्फ जनता को गुमराह करना है और मंच पर खड़े होकर बेतुके बयान देने हैं। कहा तो यही जा रहा है ना, वक्फ बिल पर मुसलमानों का शोषण किया जा रहा था। देखिए कौन शोषण करेगा? अगर कोई अमीर मुसलमान अपनी जमीन को वक्फ में डोनेट करता है और वो गरीब मुसलमान के काम होती है, अगर उसकी जगह वो मस्जिद बना ले, इबादत के काम आ जाए, या वो वहां पर अस्पताल बना ले, स्कूल बना ले, तो गरीबों के ही तो काम है। कि अमीरों का बच्चा तो पढ़ने नहीं जाएगा, अमीरों के बच्चे तो डीपीएस में पढ़ रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने की नीति है। ये चाहते हैं कि वक्फ पर कब्जा हो जाए, मुसलमानों की हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग उस चश्मे से देश में लोगों को देखते हैं जिससे धर्म की राजनीति और धार्मिक रोटियां के नाम पे अतिक्रमण हो रहा है ना। देखिए अगर वक्फ बिल इतना अच्छा था, वक्फ बिल पास हो गया, तो मोदी जी को मन से वक्फ बिल पर बात करने की जरूरत क्या थी? वो अब हर चुनाव में, हर मुद्दे में, हर मंच पर यही बोलेंगे कि वक्फ बिल पास हो गया, तो हिंदुओं मुझे वोट दो, वक्फ बिल पास हो गया, हिंदुओं मुझे वोट दो। तो ये स्ट्रेटेजी थी नरेंद्र मोदी जी। अरे कांग्रेस जो है मुस्लिमों का बस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मुझे तो लग रहा है आप मोदी जी की जबान बोल रहे हैं। मोदी जी भी यही कह रही है, कांग्रेस जो है मुसलमानों के समर्थन में बोलती है, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि इस देश में कांग्रेस ने कई साल राज किया। नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भी नहीं होगा इतने साल का, जितने साल से लोग नहीं जानते होंगे उनको। तो मुझे लगता है सबको साथ लेकर के अगर कोई पार्टी चली, कांग्रेस पार्टी है, तो मोदी जी तो नहीं बताएं कि हम कौन सी राजनीति करते हैं। एक तरफा राजनीति नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो बहुसंख्यकों की राजनीति करते हैं, जो बहुत ही गंदी है, जिसकी वजह से देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। का ख्याल नहीं रखना चाहिए। देखिए बहुसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर एक पिछड़ा वर्ग है, आप पिछड़े वर्ग को सपोर्ट करेंगे ना, जो पहले ही मैच्योर है, जो पहले ही कमा रहा है, अच्छा, उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है? और आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे होम मिनिस्टर हो, सब हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये डराने की, ये धमकाने की साजिश है कि मुसलमान आपके देश पर कब्जा कर रहा है, मुसलमान आपकी कुर्सी पर कब्जा कर रहा है। तो राजनीति धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, मोदी जी अगर मुसलमानों को भला करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत क्या? मुसलमानों का अगर भला करना चाह रहे होते हैं तो वक्फ बिल के नाम पर वोट नहीं मांग रहे होते, मंच पर खड़े होकर वक्फ बिल के नाम पर कांग्रेस को नहीं ललकार रहे होते। जब इनको पता है कि बंगाल के अंदर हिंसा चल रही है, फिर भी ये मंच से वक्फ बिल पर बोल रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि देश में उपद्रव हो, देश में लोग आपस में लड़े। क्या हिंसा? देखिए हिंसा का समर्थन नहीं करते हम, लेकिन हिंसा क्यों हो रही है? अगर आपने उस बिल को जनता के समर्थन से पास किया तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अगर हिंसा हो रही है, कुछ लोग हिंसा फैला रहे हैं, तो आपको वहां पर जाकर अपनी पुलिस लगानी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ना तो पत्थरबाज ही तो हिंसा कर रहे हैं। देखिए पत्थरबाज कौन हिंसा कर रहा है? हिंसा वो लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तो फैसला भी आएगा, तो ये हिंसा फैसला तो देखिए हमारे समर्थन में आएगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25-26 साफ तौर पर कहता है कि पूरी आजादी है इनको अपने वक्फ बिल को अपने तरीके से चलाने की। अब इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सराखों पर ही होगा। अच्छा चलिए बिहार चुनाव पर भी बता दीजिए, बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है? सुन रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है इस बार आरजेडी और कांग्रेस का।
ऐसे में देखिए ये हेडलाइंस तो आप लोग चलाते हैं, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूटा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस साथ था, बिहार के अंदर भी हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव जी वहां चेहरा होंगे वक्फ बिल बोर्ड पर तब नीतीश के साथ है मुसलमान। नीतीश जी के साथ अगर मुसलमान होते तो नीतीश जी जा जाके मंत्रियों से नहीं मिल रहे होते। नीतीश जी घबराए हुए, नीतीश जी को समझ में आ रहा अब क्या होने वाला है। बिहार के अंदर खेला होगा, ऐसा खेला होगा कि नीतीश कुमार जी की कुर्सी जाएगी और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी भी साफ हो जाएंगे। बिहार में आप इस बार देखिएगा, ये पुलिस लगा लेने से, हाई अलर्ट करने से कुछ नहीं होता, जनता वोट की चोट देगी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्लिम महिलाएं भी खुश है, कह रही कि बहुत अच्छा फैसला है मोदी जी किसी भी फैसले को करने से पहले अपने लोग फिट कर देते हैं, कुछ मुसलमानों को, कुछ महिला मुसलमानों को पैसे देके फिट करके उनसे बयान करवा देते हैं। तो ये मोदी जी की हमेशा की स्ट्रेटेजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी रैलियों में आए हुए भाड़े के लोग होते हैं, वही भाड़े के लोग कैमरे पर आकर के बोलते हैं, तो वो ही मुसलमान इनको समर्थन दे रहा है जिनकी जेब में पैसा जा रहा है। और जो असली मुसलमान है, जो सड़क पर आप किसी से पूछेंगे तो वो वक्फ बिल का समर्थन नहीं करता। जब भी कोई कानून पास होता क्यों आप लोग विरोध करते? सपोर्ट कीजिए मोदी जी का। देखिए आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें सरकार को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम विपक्ष किस लिए है कि सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए, तो हम सवाल उठा रहे हैं। इससे तकलीफ क्या? मीडिया को तो तकलीफ होगी क्योंकि रोजगार मिलता है, नरेंद्र मोदी जी रोजगार देते हैं आप लोगों को। सवाल करो तो आप लोग को मिर्ची क्यों लगती है? मिर्ची क्या लगती है आपको? प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है कि हम क्यों मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं, हम क्यों संविधान की बात करते हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए भी कि संविधान को ना मानने वाले आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे और आज आप जैसे लोग उनको कवर कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण लड़की होकर के मुस्लिम का ब्राह्मण समर्थन, चाहे कुछ भी हो, संविधान सर्वोपरि है। संविधान का जब आर्टिकल ये कहता है कि आजादी उनको है तो आजादी उनको है। अगर हमारे धार्मिक स्थलों पर भी अगर मुसलमान कब्जा करना चाहे तो हम नहीं करने देंगे, तो हम क्यों मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करें? आप ये सोचिए, रमेश बिदूड़ी जैसे लोग जो सदन में मुसलमानों को गलत बोल देते हैं, अगर वो सड़क पर आ गए, अगर वो वक्फ बिल में शामिल हो गए तो वो क्या करेंगे? तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे मुस्लिम नेताओं पर जो है प्रहार किया गया है और तमाम विपक्षी नेताओं पर भी प्रहार किया गया है। बीजेपी हवाला दे रही है, सबसे ज्यादा नुकसान उसका कांग्रेस नहीं देखिए, किया। भाजपा ये कह रही है कि कौन किसने, आप बीजेपी से कुछ भी अपना पूछिए, लगाया था। आप बीजेपी से कुछ भी पूछिए, वो कहेंगे कांग्रेस ने ये किया। दूसरे सवाल पूछिए, वो कहेंगे राहुल गांधी जी ने ये किया। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है मुद्दों से भटकाने की। इनसे पूछिए आपने इतने साल में क्या कर लिया, आपकी इतने साल से सरकार चलाए, आपने तो वादे किए थे सबका साथ सबका विकास। तो सेक्युलरिज्म की राजनीति छोड़ करके आप सबको साथ सबके विकास का जो कागज है ना, उसे डस्टबिन में डालिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो आप कर नहीं रहे, विनाश जरूर करें। तो इस विनाश के जो रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे, जनता इस बार बताएगी। बोलेंगे मोदी जी को मंच पे आना है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पर सवाल करने हैं। अब मोदी जी ने एक नया स्ट्रेटेजी अपना लिया, कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के इतने हितैषी है राहुल गांधी जी, तो अपना अध्यक्ष मुसलमान बना ले, क्योंकि इनको तकलीफ है कि एक दलित सदन में खड़ा होकर इनके खिलाफ कैसे बोल सकता है, इसलिए ये कह रहे हैं। और मोदी जी को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि अध्यक्ष को एक ही हो सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर वो दलित हो। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, हमारा एजेंडा, हमारी स्ट्रेटेजी वो तय नहीं करेंगे।